मैं सबसे पहले डेमोक्रेटिक न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बड़े पैमाने पर जो धांधलियां हो रही है उसका उद्भेदन आपने किया है। डेमोक्रेटिक न्यूज़ ने जो सवाल उठाया है गरीबों के सवाल को, यह बहुत ही कहा जाए कि अच्छा सवाल है और इसका हम डेमोक्रेटिक न्यूज़ के साथियों का हम अभिनंदन करते हैं। बता रहे थे कि 25-25 हज़ार रुपये 30-30 हज़ार रुपये मतलब तक लिए गए हैं। अब बात में सच्चाई है तभी वो कर रहा है, अगर सच्चाई नहीं होती तो ऐसे थोड़ा ना कोई किसी को कह देगा कि हमसे फलाने पैसा लिया। नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। हम आज बात करेंगे गरीबों के लिए छत योजना का। सरकार ने गरीबों को छत देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है आवास योजना। आवास योजना को धरातल पर उतारने के लिए पता नहीं कितने अधिकारी को लगाया गया, कितने कर्मियों को लगाया गया, उसके सिस्टम को बहुत डेवलप किया गया, परंतु उसकी वास्तविकता, उसकी हकीकत आपको डेमोक्रेटिक न्यूज़ ने पूरी तरह से दिखाया है। डेमोक्रेटिक न्यूज़ के कैमरे के सामने इसके हकीकत की जमीनी पोल लाभुकों ने खोल दिया है। उसे आपने भी देखा। साफ शब्दों में गरीबों ने कहा कि हमें जो आवास योजना के लिए राशि दी गई है उसका पूरी तरह से बंदरबाट कर दिया गया है, अर्थात कमीशन की राशि सुविधा शुल्क के नाम पर लिया गया है, जिसको सभी लोगों ने देखा। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने आपको दिखाई थी, आपने बाकायदा उसको देखा था। उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी, लोगों ने इसको खूब सराहा था। लेकिन जब अधिकारियों के पास इस मामले को लेकर के हम गए तो उन्होंने क्या किया वह भी आपने देखा। बाइट देना तो दूर की बात, कैमरे को भी बंद कराने लगे। और हमने जो आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी, तो आइए पहले हम आपको वही चीज फिर से एक बार दोहराते हैं। पहले ये देखिए। डेमोक्रेटिक न्यूज़ जल्द खोलेगा पोल। सरकारी योजनाओं में घोटालों की पोल। गरीबों का पैसा कैसे खा रहे हैं वार्ड सदस्य। इंदिरा आवास योजनाओं में कैसे हो रहा है घोटाला। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम सरकारी घोटाले की, जिस तरह से सरकारी योजनाओं में घोटाला हो रहा है, उसकी पोल खोलती हुई तस्वीरें आपके सामने लेकर आए हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जो चूंकि हमारे संवाददाता ने दो तरह की तस्वीरों पर दो तरह की योजनाएं जो है जिसपे घोटाला हुआ है उस पर पड़ताल की है, और इस पड़ताल में जो सच्चाई निकलकर सामने आई है वो बड़े बड़े अधिकारियों की नींद हराम कर देगी। तो देखिए वो तस्वीरें इंदिरा आवास योजना में किस तरह से घोटाला हो रहा है। जब कैमूर से हमने तस्वीर वहां से निकाली है, संत दुबे हमारे संवाददाता वहां गए हैं और लोगों से जाना है कि आखिर इंदिरा आवास योजना में किस प्रकार घोटाला हो रहा है, और वार्ड सदस्य जो है वहां के और जो वहां के इंदिरा आवास सहायक हैं वो किस तरह से लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आज हम पड़ताल की अगली कड़ी में ठीक उसी जगह पे पहुंचे हैं जहां से हमने पड़ताल की शुरुआत की थी। आज के पड़ताल का नाम है आवास योजना की तहकीकात। सारी योजनाओं का क्या हाल होगा आप खुद ही देख लीजिए। तो अब हम आपको सीधे गांव में ले चलेंगे और वहां के लाभुकों से बात कराएंगे और हम जानेंगे कि इनका हकीकत क्या है।
देख लीजिए सरकारी पैसों का बंदरबाट कैसे होता है। ये बाहर वाले बिहार की तस्वीर है, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गरीबों को पैसे देने पड़ते हैं, या यूं कहा जाए कि गरीबों को डराकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। इंदिरा आवास योजना के नाम पर वार्ड सदस्य और इंदिरा आवास सहायक गरीबों से पैसे लूट रहा है और कह रहा है कि इस पैसे में से बीडीओ साहब को भी हिस्सा दिया जाता है, तब जाकर कहीं ये योजना पास होती है और इसका लाभ गरीबों को मिलता है। हम आज मेढ़ पंचायत मुख्यालय में हैं और यहाँ की जमीनी हकीकत दिखाने के लिए आवास योजना धरातल पर कितना सक्सेसफुल है यह बताने के लिए हम एक गरीब परिवार से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? घर कहाँ है? ये आपको कॉलोनी मिला है? हाँ। तो कितना पैसा मिला आपको कॉलोनी का? 1,30,000 9,000 लेबर का। 1,30,000 मिला और 9,000 लेबर का मिला। तो पूरा पैसा आपको मिल गया ना? नहीं, अभी बाकी है लेबर में, कुल मिल गई किस्ती या लेबर का बाकी है। आपका पैसा किसी ने लिया नहीं ना? नहीं, 10,000 घूस ले ले। कौन लिया 10,000? मुनक्का कौन है? वार्ड है। आप कौन हैं इनके? अच्छा, आप पति हैं। क्या नाम है आपका? मनोज चौहान। तो पैसा कहाँ से मांग के ले गए? दूसरे के निकलवा के मोबाइल से। कॉलोनी वाला पकड़ाने वाला। तो आपने पूछा नहीं कि भाई कहाँ से आप पैसा क्यों मांग के ले गए? हाँ, उतना चलते हैं, उतना मंगले हैं। मंगले हो जा के कहना कि मंगले हो जा। अब के लेके ना ग्राम सेवक के दिया के दी। अच्छा, तो आप ओकर विरोध नहीं के नहीं? विरोध कोई नहीं जल्दी ना। हाँ, 2-4 बेरी कहली हम कि हमारे पैसा दे दो, जल्दी कि हमारे पैसा दे दो, नहीं तो हम कोनो कार्रवाई करब, जल्दी। तो बात उनके सब पूछावत हिला खाली सही दिन 4 महीने से देते रहते, जल्दी। नहीं, वो पैसा मांगे ना तो हमने के पैसा उनके देते नहीं रह जाए। तो ऐसे कहा कि पैसा नहीं दे 10,000 किस्ती रुक जाइए, किस्त आगे रुक जाये, फुल किस्ती सहार आ दे देबू 10,000 तो तारा ले ली किस्ती आई तो 0 टेक हो जल्दी। नंबर तुहार? ममता। घर कहाँ है? नाउदी। अच्छा, कितना पैसा मिलल बा कॉलोनी का? कॉलोनी का मिलल है 1,30,000। 1,30,000? हाँ। पूरा पैसा? हाँ, 1,30,000 मिलल है, वही में घूस 20,000 दिया था। 20,000 घूस? हाँ। तो अरे एक बार 2,000 रुपया दिया, एक बार 10,000 दिया है, फिर ओकर बाद 1,500 रुपया दिले है। अच्छा, फिर लेबराना का पैसा लगल है, वहू में 600 रुपया दिया है। ये हमेशा पैसा के ले जाला? के ले जाला? ग्राम सेवक हाथ लन जियो टेक करा तब 1,000 रुपया 500 रुपया ग्राम सेवक के दिया था हमेशा। हाँ, जब यहाँ पैसा नहीं दिया तो जियो टेक नहीं करी है। तो तू कहलू नहीं कि जब सरकार का पैसा है तो काहे खातिर हमसे आप लोग लेते? कहली तो कहत हन कि का हमने तेल जरा से घूम के तो हमने का तेल नहीं जाता, हमके तेल जाता सरकार की तरफ से आपके पैसा मिलता है। ये बतौलू कि मतलब बतौलो कि के पैसा दियाला? नहीं, ये नहीं बता। अरे हम लोग तो कहते हैं बाकी वो लोग, जबकि उन लोग का रूट खुल गया है, रोटेशन खुल गया है, तो हम लोग क्या करें? आखिर देना ही ना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रविंद्र चौहान। घर कहाँ है? मैं। क्या कहना है आपका? कहना यही है कि मतलब हम लोग हमारे औरत के नाम से कॉलोनी आया है। जब आया तो बोला कि कॉलोनी यही शर्त पर मिलेगा कि 20,000 घूस दोगे, तब हम 20,000 घूस दिए हैं। तो पूछे नहीं कि कौन घूस मांगा है? वो बोला कि यहाँ देना है, वहाँ देना है, इसको देना है, उसको देना है, कई लोगों को देना है। हाँ, तो मतलब खर्चा के नाम पर। क्या नाम बा आपका? घर कहाँ बा? कॉलोनी अपने से बनवाओ थी पैसा से? ना, कॉलोनी आई। पैसा मिल गया आपके? हाँ, 45,000 मिलल है। 10,000 मनोज वार्ड ले ले हम, दूसरा किस्त आयल है तो ओहू में 10,000 मांगत हम। पूछनी नहीं कि काहे पैसा तू मांगत हो? हाँ, तो कहना कि वीडियो साहब के देवे के है आपके? हाँ, एक बार का 20,000 दे ले हैं, अब मांगत हुआ। के लेलस पैसा आपसे? वार्ड ले ले हुआ। का कहना?
कहाँ की देवे के है वीडियो के यही से ले ना। तो आप कहले नहीं कि सरकार के पैसा बा एमा काहे खातिर तू वीडियो के या कोई के दिवई बा पैसा? नहीं तो कहला कि गरम सेवक अरे वीडियो के देवे के है। कितना पैसा दिले हई? 30,000। एक के बार नहीं 3 बार में। का कहना हूँ? कहला कि पैसा दो इनके देवे के वीडियो के। तो जिस तरह से आपने देखा कि वहां के लोगों का क्या कहना है, लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य और इंदिरा आवास सहायक ये कह रहे हैं कि वीडियो को ये पैसा देना होगा तभी ये योजना पास होगी, आपको कॉलोनी का लाभ मिल पाएगा, आपका घर बन पाएगा। तो ये सीधी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। वहां के लोगों का आरोप है कि वार्ड सदस्य और इंदिरा आवास सहायक साथ में कहीं ना कहीं जो लोग वहां कह रहे हैं कि वीडियो भी इसमें संलिप्त है और वीडियो के नाम पे ही पैसा लिया जा रहा है कि योजना के तहत आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप 10 से 20,000 रुपए वहां पे घूस के तौर पे देंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पे घूसखोरी का मामला और सरकारी योजना में घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें कहीं ना कहीं इंदिरा आवास सहायक उस एरिया के उस वार्ड के वार्ड सदस्य और वहां के जो प्रखंड के वीडियो हैं वो भी उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। वहीं जो इस मामले को लेकर जब हमारे संवाददाता वीडियो के पास जाते हैं, संत दुबे हमारे संवाददाता हैं जो वीडियो के पास जाते हैं, तो वीडियो उन्हें कुछ भी बोलने से इनकार कर देते हैं। वो तरह तरह के बहाना बनाते हैं, साथ ही कैमरा भी बंद करवा देते हैं। देखिए वो भी तस्वीरें कि वीडियो ने किस प्रकार हमारे संवाददाता का कैमरा बंद करवाया है। आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? दो लाइन प्लीज, 2 लाइन बोल दीजिए, 2 लाइन बोल दीजिए। अरे तबीयत मेरा ठीक नहीं है, थोड़ा सा ना ये आवास योजना के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए प्लीज। अरे नहीं हम मैंने क्या हम निकले उसके बाद हमारे संवाददाता वहां के डीडीसी ऑफिस जाते हैं, डीडीसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करते हैं। तो डीडीसी ने क्या कहा है वो भी देखिए। डीडीसी का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर इस तरह के घोटाले आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं इस तरह के घोटाले, तो जो भी इसमें संलिप्त होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि इस पर कानूनी कार्रवाई कब होती है। डीडीसी का भी बयान हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आवास योजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमीशन की राशि ली जा रही है और इसकी चर्चा जोरों पे है, इस संबंध में सर क्या कहेंगे? कहीं से भी ऐसे कोई मामले कभी आते हैं तो उस पर यथेष्ट कार्रवाई की जाती है और सीधा बर्खास्तगी की जाती है। इसमें दूसरा चूंकि कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, अगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती सीधा बर्खास्तगी किया जाता है। तो ऐसे मामले बर्खास्तगी के भी कई हुए हैं, रामगढ़ से भी बर्खास्त हुए हैं, अधौरा से भी बर्खास्त हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर थोड़ा सा भी कुछ कहीं से कंप्लेंट्स आता है, उसकी विधिवत सुनवाई कर करके बर्खास्ती कर दिया जाता है। फिर अपील में जिला पदाधिकारी और वहां से भी अगर टर्न डाउन हो गया तो सरकार के यहाँ लोग जाते हैं। आवास योजना में गड़बड़ी की हकीकत बयां करने में यहाँ के अधिकारी भले कुंभकर्णी निद्रा में सोए हों, लेकिन अब इस मांग को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। कैमूर जिले के विभिन्न पार्टियों के लोग गोलबंद होने लगे हैं और सभी एक स्वर से आवास योजना में भारी गड़बड़ी का मामला उठाया है। इतना ही नहीं, संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी किया है। इसमें सत्ता एवं विपक्ष के सभी लोग शामिल हैं। ये तो हम आपको बाद में बताएंगे कि उसमें कौन कौन लोग हैं, लेकिन पहले हम आपको यह बता देना जरूरी समझते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने इस मांग को बुलंद किया है और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, उसमें बसपा, माले, आरजेडी, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां शामिल है। मैं अकलू राम, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल कैमूर। मैं सबसे पहले डेमोक्रेटिक न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें बड़े पैमाने पर जो धांधलियां हो रही है उसका उद्भेदन आपने किया है। आपने जिले के कैमूर जिले के अंदर जो आवास योजना है सरकार की तरफ से गरीबों के लिए, आवास योजना का
जो गरीबों को पूर्ण रूप से राशि मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसमें से जो उसमें सहायक जो ब्लॉक की तरफ से जाता है, बीडीओ से लेकर के निचले कर्मचारी तक सभी लोग कम से कम एक आवास में 30,000 से 40,000 रुपया लोग घूस के रूप में ले रहे हैं। यही नहीं, पहले रुपया लोग ले रहे हैं। आपने जो उद्भेदन किया है कि वे लोग बैंकों में जाने के बाद, पैसा निकलने के बाद वहाँ कर्मचारी बाहर में खड़ा है और वह पैसा निकलने के बाद में घूस के रूप में राशि देते हुए आपने जो देखा, इस तरह का उद्भेदन आपने किया है। आपने अधिकारियों से जाकर के जो बयान लिया है उसको भी हमने देखा है आपकी वीडियो में। जो अधिकारी आपके बाइक लेने से भाग रहा है, वह कतरा रहा है, यानी सीधा जो है इस आवास योजना में घूस लेने की बात को स्वीकार रहा है। ऐसी सरकार जो नंगा नाच कर रही है, जो गरीबों को जो मिलने वाला जो राशि है, जो सहयोग है सरकार की तरफ से, उसका सीधे उसके अधिकारी जो है घूस के रूप में ले रहे हैं। आपने यही नहीं, आवास योजना की बात इस तरह की ही नहीं, जो लोग योग्य लाभार्थी हैं, जिनका सही मायने में घर नहीं है, उनका आप इंदिरा आवास नहीं बना पाते, उनका आप जो आवास योजना नहीं बना रहे हैं, उनसे घूस चुके नहीं दे पाते हो। यदि घूस नहीं देंगे तो उनका आवास नहीं बन रहा है। और वही यदि कोई घूस दे दे तो हम समझते हैं कि अब तक का जो उदाहरण है कैमूर में, पूरे बिहार में, कि मकान यानी पक्के मकान के ऊपर ऊपर में इंदिरा आवास बनाता है लोग, और बना है। इस तरह का उदाहरण है हमारे जिले में, जो हमारे ये जो हमारे संवाददाता साथी ने उद्भेदन किया। इस तरह से सरकार का यह जो रवैया है, गरीब विरोधी रवैया है, केवल नाम मात्र का जो है आवास योजना के तहत लाभ देने की बात है, बल्कि उसमें लूट है। साथ ही साथ आपने जो गरीबों के लिए जो राशन का व्यवस्था है, जो हर गरीबों के लिए सरकार ने आज से नहीं पहले से राशन देती रही है, किरासन देती रही है, लेकिन आज की सरकार राशन और किरासन में आप जो है एक महीने का राशन डीलर लाता है, दूसरे महीने आते आते एक महीना का बेच देता है, दूसरे महीने का कहता है कि नहीं ये लो। अभी जो है कोरोना महामारी में 3 महीने सरकार ने कहा कि हम बिना पैसे के राशन देंगे, लेकिन कहीं कहीं ऐसे डीलर भी मिले जो 1 महीना का दिया और पैसे वाला जो देना था उसको नहीं दिया। हम लोग जानता है गरीब आदमी कि चलो बिना पैसे वाला ही मिलना था, लेकिन ऐसी बातें नहीं थी। पैसे वाले कंटिन्यू था, अलग से बिना पैसे का भी राशन सरकार ने देने का प्रावधान किया, लेकिन उसमें जो है पैसा वाला मार दिया, डीलर सरकार वाले से संबंध करके मार दिया। इस तरह का उद्भेदन हम लोगों ने गांव में देखा कि राशन में भी गरीबों के साथ काफ़ी लूट हुआ है। और इसे भी आप डेमोक्रेटिक न्यूज के हमारे संवाददाता साथी ने जो कैमूर जिले के अंतर्गत आपने उद्भेदन किया, इसके लिए भी धन्यवाद के आप पात्र हैं। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो सरकार की तरफ से जो लूट मचा है, यदि आप इसको यदि उचित कार्रवाई, उचित इसका जांच पड़ताल नहीं करते हैं, यदि सरकार नहीं करती है, यहाँ का प्रशासन नहीं करता है, तो राष्ट्रीय जनता दल इसे रोड पर उतर करके इसका विरोध करेगा और सरकार के खिलाफ जो है रोड जाम करेगा और इनके सारे कामकाज को बंद करने का काम करेगा, जब तक ये जो हमारा भ्रष्टाचार का जो काम जो है गरीबों के जो साथ आवास योजना में, चाहे हमारा ये जो है आपको ये हमारा जो है राशन जो मिलने वाला है गरीबों का, इसमें आप जो है यथाशीघ्र हम मांग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल से कि आज जिला के शासन और प्रशासन से कि आप जो उद्भेदन किया डेमोक्रेटिक न्यूज वाला, उसको तत्काल जांच कराओ। यदि जांच नहीं कराते हैं और जो भी दोषी पदाधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल आपके खिलाफ आंदोलन करेगा। अभी आवास योजना में भारी गड़बड़ी है और आपने इसको देखा भी है, क्या इस पे आपके विचार हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं भाकपा माले कैमूर जिला सचिव विजय यादव और हमारे साथ हैं जिला कार्यालय सचिव मोहम्मद सिंह। प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो इंदिरा आवास था उसको बदल कर लाया गया और एक अलग दिखने के लिए कि अलग हम दिखाना चाहते हैं, अलग हमारा काम होगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भारत सरकार एनडीए की है, बिहार में सरकार एनडीए की है और सबसे बड़ी बात कि हमारे कैमूर जिला में चारों विधायक भाजपा से बिलोंग करते हैं। और जहां मेढ़ की बात आप कर रहे हैं, मेढ़ पंचायत जो है हमारे एक मंत्री हैं ब्रिज किशोर बिंद, उनके क्षेत्र का है और वहाँ का जो मुखिया है उनका पक्का शागिर्द है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों से, आदिवासियों से, दलितों से 30-30 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं और उनके आवास पूरे नहीं हो रहे हैं। उनके मकान को अपने बनाने के लिए कर्ज ले करके बनाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो लूट है, जो भ्रष्टाचार है, पहले तो एक शर्म भी होती थी, हया भी होती थी मंत्रियों में, विधायकों में, अधिकारियों में, लेकिन अब बेशर्म हो चुकी है सरकार और संस्था, बद्ध हो चुका है लोग। हम कहना चाहते हैं यदि थोड़ी सी भी हया है बिहार सरकार में या यहाँ के विधायक में या यहाँ के मंत्री में, इसकी जांच किसी विभागीय अधिकारियों से नहीं, यदि सही मायने में सरकार के अंदर है नैतिकता तो किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराए, इसकी इंक्वायरी कराए। हालांकि अब जज भी सरकार की भाषा बोलने लगे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ बातें बची हुई हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो रिटायर्ड जज हैं, इस पूरी योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का एक जांच कराई जाए और बात सामने आएगी। ये किसी एक पंचायत का नहीं है, पूरे कैमूर जिला सड़ रहा है, इससे पूरी गंध निकल रही है और इसमें तमाम लोग पकड़े जाएंगे। ये छोटी मछलियाँ जो ग्राम सेवक की बात है या जो वार्ड की बात है वो नहीं, यहाँ का विधायक, मंत्री और यहाँ का कलेक्टर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रधानमंत्री आवास योजना के जो अधिकारी हैं वे तमाम पकड़े जाएंगे। हमारी डिमांड है कि इस पर उच्च स्तरीय जाँच और न्यायिक जाँच किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए। यदि जांच नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी इस मामले को लेकर क्या करेगी? यदि जांच नहीं होती, हम तो लगातार इस सवाल को उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार के सवाल को, और कुछ सिम्टम भी ठोस आए हैं, तो इसको लेकर के हम आगे आंदोलन चलाएंगे। वीडियो ने अभी जिस तरीके से बात नहीं करने की बात कही है, कैमरा हटाने की बात करी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे वीडियो को तो 1 मिनट भी यहाँ नहीं रखना चाहिए, जो कि मीडिया से बात नहीं कर सके, लोगों से बात नहीं करे, लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सके, वैसे अधिकारी, निकम्मा अधिकारी को तो 1 मिनट भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक न्यूज़ ने जो सवाल उठाया है गरीबों के सवाल को, यह बहुत ही कहा जाए कि अच्छा सवाल है और इसका हम डेमोक्रेटिक न्यूज़ के साथियों का हम अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और आगे भी इस तरह के सवाल उठाते रहें। अभी आप सुन रहे थे माले के दिग्गज नेता का ये बयान। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं इसी पार्टी के एक जुझारू नेता जिनका नाम है मोरध्वज सिंह। अब उनसे हम बात करते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया इस योजना को लेकर क्या है। जो ये योजना चल रही है पंचायत में और ख़ास करके हमारे ज़िला के अंदर की बात है, उसमें यहाँ के मंत्री और विधायक सभी लोग जब हम आंदोलन करते हैं इस सवाल पर, लगातार धरना प्रदर्शन, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी हमने अपने घरों पर, कार्यालय पर, गाँव में इस सवालों पर हमने धरना प्रदर्शन किया और ये लोग माखौल उड़ाते हैं कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि जो लोग चुनाव में आज भी विधानसभा के टिकट के लिए होड़ मचाए हुए हैं, रोड पर आ रहे हैं प्रचार करें कि हम चुनाव में आ रहे हैं, वे लोग भी इस सवाल पर बोलें। अगर हिम्मत है तो सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए और हम लोग इसकी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, इसके लिए लड़ रहे हैं, लगातार लड़े हैं और लड़ रहे हैं अभी भी और आगे भी हम लड़ेंगे इस पर। जानना चाहेंगे कि आखिर आवास योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों हो रही है। भाई हम राजू जी से ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मेरे को समय दिया। आवास योजना के बारे में जो आपने चर्चा किया, ये बात बिल्कुल सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसमें गड़बड़ ना हो, गड़बड़ी हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन के नाम पर लाभुकों से कुछ पैसा मिलने की शिकायत आई, लेने की शिकायत आई। जैसे ही ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैं उसको रुकवा के मैं अपने यहाँ
जो कंप्यूटर का सारा सिस्टम है, ऑनलाइन के प्रक्रिया के तहत 3-4 लड़कों को बुला के लैपटॉप लेके और पासवर्ड लेके सब ऑनलाइन में अपना खुद निजी पैसा लगा के सबका ऑनलाइन कराया। किसी भी लाभुक का एक पैसा नहीं लगने दिया। रहा सवाल, बिचौलिए हर गांव में घूम रहे हैं, पंचायत के हर गांव में घूम रहे हैं, इंदिरा आवास सहायक अपना एक माध्यम रखे हुए हैं। वो ग्रामीण जनता भोली भाली अपने स्वार्थ के पूर्ति में वो जो है क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी हमारा इंदिरा आवास हो जाए, उस लालच में इन लोगों को पैसा दे रही है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यह राशि तो बहुत बड़ी है, 30,000 40,000 रुपए अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। एक गरीब के लिए तो बहुत बड़ी राशि है। हाँ, ये बहुत बड़ी राशि है। 30,000 25,000 ये बात आपकी कहना बिल्कुल जायज़ है। ऐसा चला है, ऐसा हुआ है, और जागरूकता की भी कमी है। मान लीजिए हम अपने यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने पंचायत में अपने लोगों के माध्यम से हर लाभुक को मैंने समझा दिया है, किसी को कोई पैसा 1 रुपया नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप हमसे टच कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, तब हम आपको बताएंगे कि देना है या नहीं देना है। अब बहुत से लोग हैं जो कि चोरी छुपे, हमको पता भी नहीं लगता है, अब अपने से 5,000 दे दिए कि 10,000 दे दिए कि 20,000 दे दिए। अब तो मना करने के बावजूद वो नहीं मानते हैं, तब उसके कसूरवार वो है, लेने वाला कसूरवार है, देने वाला भी कसूरवार है। लेने वाला तो कसूरवार है ही है, साथ साथ में देने वाला भी तो और लोगों से जांच कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई किस बात का ये पैसा ले रहे हैं, किस बात के लिए पैसा मांग रहे हैं। नहीं, वो तो गरीब आदमी है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसे तो खर्च के नाम पे नहीं आप पैसा लिया जा रहा है। आपके बात कहना बिल्कुल सही है कि मतलब खर्च के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, मगर जिस गांव में बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ समझदार लोग हैं, उन तक तो ये बात रख सकता है, पहुंचा सकता है कि भाई ये हमसे मांग रहे हैं फलां खर्च के लिए, क्या मैं दूं या न दूं। अभी पड़ताल के क्रम में हमने देखा है लोगों से जो हमने पूछताछ की है और लोगों ने जो अपनी आप बीती बताई है, जी जी, इस मामले में आपको क्या लग रहा है कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है? हम आपसे पहले शुरुआत में ही कहा कि लोग अपना पूर्ति करने के चक्कर में, मतलब हमारा मकान कटे ना, इस डर के मारे जल्दी से जल्दी हमारा मकान हो जाए, कोई उसमें लेकिन न लगे, कोई इफ न लगे, कोई बट न लगे, ये हमारा कहीं मामला फंसा नहीं। सीधा बताइए, ये गलत है कि सही है? ये सरासर गलत है, इसको कोई सही नहीं कर सकता है। और इस मामले में अधिकारी भी पूरी तरह से संलिप्त है। अगर अधिकारियों के संज्ञान में तो अधिकारियों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई अगला कदम न उठाए। लेकिन आपने देखा कि कैसे इस संबंध में स्थानीय वीडियो और बयान देने से भाग रहे हैं और इस मामले को कतरा रहे हैं, इसको देखकर। अब कोई सच्चाई होगी, उसमें संलिप्त होंगे, इसलिए भाग रहे होंगे। अब तो चाहेंगे कि अगर सब संलिप्त ना हो तो आप पूरा बयान दें, स्पष्ट रूप से सारी बात को पारदर्शी रूप से उसको तरीके से पेश करें, उसको बताएं, लोगों को बीच में लाएं कि नहीं भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे, अगर भूल हो गया या चूक हो गया, या अगर आप नहीं संलिप्त हैं, कोई दूसरा संलिप्त है, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें। ऐसे में पदाधिकारी पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम निश्चित होनी चाहिए, चाहे जो भी हो। हाँ, ये मैंने आपकी न्यूज़ देखी थी, इसमें आपने लाभुकों से ही इंटरव्यू लिया था। लाभुक उसमें स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि 25-25 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये मतलब तक लिए गए हैं। अब बात में सच्चाई है तभी वो कर रहा है, अगर सच्चाई नहीं होती तो ऐसे थोड़ा ना कोई किसी को कह देगा कि हमसे फलां ने पैसा लिया। आज हमारे साथ यहाँ खड़े हैं बसपा के जिलाध्यक्ष हैं, क्या नाम है? राम इकबाल जी। हम इनसे जानेंगे कि भाई राम इकबाल जी, आप ये हमको बताइए कि अभी आवास योजना चल रही है गरीबों के लिए, और इस योजना में की राशि जो है उसकी बंदरबाट कर ली जा रही है, कमीशन लिया जा रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एनडीए की सरकार में माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है खुले मंच से कि गरीबों के बीच में, जो गरीबों को वास्तविक जो लाभ है, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को देंगे, लेकिन बिचौलियों द्वारा उसमें जो है बंदरबाट की जाती है। अफसर सुनते नहीं हैं गरीबों का, उनके साथ अन्याय होता है, वो गुहार लगाते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती। लेकिन आप तो कहते हैं कि हमारी पार्टी जमीनी हकीकत को बताती है और जमीनी स्तर पर काम करती है, तो आपने कितना बार आवाज उठाया है इस मामले को लेकर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इन तमाम मुद्दों की आवाज़ उठाती है जमीनी स्तर से। हम लोग जो है इस बात को कहते हैं, गरीबों को कहते हैं कि अपने हक के लिए तुम संघर्ष करो, जहाँ भी तुमको दिक्कत होता है हम लोगों से कहो, तुम्हारी बात हम पदाधिकारियों से लड़ेंगे। लेकिन इसके बाद भी तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी पार्टी क्यों नहीं इसके लिए आगे आती है? हमारी पार्टी जो है हमेशा माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर, वो जो है चाहे जिला का पदाधिकारी डीएम साहब हों,
चाहे प्रखंड के पदाधिकारी हों, चाहे अन्य, ये बात को उठाती है और हम लोग इस पेपर और मीडिया के माध्यम से इस बात को कहते हैं और जनता में जाकर जागरूक पैदा करते हैं। तुम अपने हक के लिए आगे आओ, तुम्हारा हक जो है दबाया जा रहा है, अफसरशाही है। लेकिन ये बात तो सर्वविदित हो चुकी है कि कमीशन की राशि ली जाती है। अब बताइए कि अगर ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती तो हम जन आंदोलन करेंगे। इसके लिए जनता का हमें सहयोग चाहिए। आज हम एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और इस क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद भाई देवलाल जी हमारे सामने मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, वो आप भी सुनिएगा। लेकिन हमारे बातचीत का विषय है आवास योजना में घोटाला। आवास योजना की राशि, गरीबों की राशि को बंदरबाट कर दिया जाता है और राशन गरीबों के थाली तक नहीं पहुंच रहा है। इसी विषय पर हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि अधिकारियों की मिली भगत पर इनका क्या जवाब होता है। तो आइए हम सीधे इनसे मुखातिब होते हैं और इनसे बात करते हैं, आप भी सुनिएगा। भाई देवलाल जी, आप बताइए कि गरीबों की जो आवास योजना की राशि है उसमें सीधा सीधा बंदरबाट किया गया है और 30-30 हज़ार रुपये उनसे लिए जा रहे हैं। इसका प्रमाण लाभुक है और लाभुक इस बात को पुष्टि भी कर चुके हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा हुआ है तो यह एनडीए की सरकार है। हम लोगों का मेन मुद्दा है कि आम गरीबों तक सरकार का जो योजनाएं हैं आम गरीबों तक पहुंचाया जाए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने आवास योजना पर जो सवाल मुझसे दागे हैं, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी होगा, चाहे जो पदाधिकारी, इस पर जांच करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम भी सरकार से मांग करेंगे कि नहीं, इस पर कार्रवाई की जाए ताकि गरीबों का हक बंदरबाट न किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, निश्चित तौर पर वो खून पसीना एक किए हुए हैं। आप देख भी रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से आज देश के लिए, और उनका सोच है कि सबसे निचला तबका का मतलब ये हुआ ग्रामीण क्षेत्र हमारा हुआ, आम गरीब लोग हुए। अगर हम आम गरीब को अपना जो है नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमारा जो है विकास का कार्य अधूरा रह जाएगा। यह कितना हद तक सही है जो गरीबों ने जो आरोप लगाया है, पूरी बात बताया है, आपने भी उसको देखा है चैनल के माध्यम से, तो ये आप क्या समझते हैं कि इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? नहीं, जो मैंने आपके चैनल के द्वारा, डेमोक्रेटिक चैनल के द्वारा जो दिखाया गया है और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ग्रामीणों ने जो अपना बयान दर्ज किया है कि नहीं पैसा लिया जा रहा है, तो मैं इस पर जो है हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर जांचों उपरांत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि उसकी जो है पुनरावृत्ति न हो पाए। हालांकि गरीबों ने भी इस मामले को साफ शब्दों में कहा है कि स्थानीय पदाधिकारी बीडीओ भी इसमें संलिप्त हैं। इसमें क्या कहेंगे? अगर जो भी पदाधिकारी होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पदाधिकारी चाहे जो भी हो उसमें जो भी जांच में आएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे बीडीओ हों चाहे जो भी पदाधिकारी हों। इसमें कौन सी कार्रवाई हो सकती है? इस पर कार्रवाई हम सरकार से कहेंगे, डीएम साहब है यहाँ के, इस पर कार्रवाई की जाएगी जांचों उपरांत। जो भी दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गोल मटोल बात कर रहे हैं चूँकि सरकार में हैं और आप भी इसको अच्छी तरह से सुन रहे हैं कि साफ साफ शब्दों में इस बात का प्रमाण है कि आवास योजना की राशि का बंदरबाट हुआ है और कहीं न कहीं देवलाल जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और इन्होंने भी इस बात को पुष्टि किया है। चूँकि भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं तो इनको बहुत सारी बातों की जानकारी है। अब देखना यह होगा कि राजनीतिक गलियारों से जो आवाज़ उठ रही है
वह कार्रवाई में कितने हद तक कारगर साबित होती है।